और भीष्म पितामह बाणों की संयमन है। दिल्ली से हूँ। तो ये है नया बाजार कुरुक्षेत्र। कहते हैं एक रात में बना था ये पूरा स्थान, तिरंगा लहरा रहा है, इसलिए हमारी कई पुरानी चीजें बदनाम हो गई। गारा सिको पुस्तकालय है, ऐसे बनाते थे ऐसे खाते थे। ये रहा एक तोता, एक इसके ऊपर एक तोता और काफी ये क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। चारों तरफ पूरा कुरुक्षेत्र फैला हुआ है। तो ये भीष्म कुंड, नीचे कुंड है, चारों तरफ ये स्थान बना हुआ है। और भीष्म पितामह बाणों की संयमन है। और अर्जुन ने बाण से गंगा का उद्गम एक कर दिया, उनकी प्यास को बुझाने के लिए एक धार गंगा की अवतरित की। तो इस परम स्थान की छवि को अवलोकन करते हुए चलेंगे आगे की। तो इधर है भीष्म पितामह पांडव मंदिर। बाबा तारकेश्वर, दिल्ली से हूँ। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर यह दृश्य दिखाया गया है मूर्ति चित्रों के माध्यम से। तो चलिए इस स्थान का भी हमने अवलोकन किया। अब बढ़ते हैं आगे। भीष्म कुंड के सामने बाबा जी हमारे बैठे हैं। भाई साहब यहाँ है, प्रसाद वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। नहीं, कैंडी लें, अच्छी चीज है ये। कैंडी कैंडी बहुत बादाम कैंडी बढ़िया। है ये। बादाम कैंडी, अच्छा बहुत सुंदर। गुड़गच्चक बहुत ही बढ़िया चीज है। होटल बजाने की जरूरत नहीं है, इतनी ताकत आती है इसमें। तो वापसी कर रहे हैं हम, पहुँचेंगे अब शेख चिल्ली के मकबरे पे। तो ये है नया बाजार कुरुक्षेत्र। तो ये स्थान आ गया शेख चेहली का मकबरा है। वैसे वो शेख अपभ्रंश करके शेख चिल्ली बोल दिया। शेख चेहली ये 17वीं शताब्दी में संत हुए, कोई सूफी फकीर। तो QR कोड स्कैन करके यहाँ पर टिकट ले सकते हैं आप। तो अंदर चल के देखेंगे शेख चेहली का ये मकबरा क्या है, कैसा है। कहते हैं एक रात में बना था ये पूरा स्थान। होने को तो काफ़ी है ये, लेकिन हम मुख्य अवलोकन करेंगे। तो ये शेख चिल्ली जो है, जो शेख चेहली का अपभ्रंश होकर शेख चिल्ली बन गया, उसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। तो ये मकबरा इससे जुड़ा मदरसा सूफी संत अब्दुल रहीम उर्फ अब्दुल करीम से संबंधित है, जिसे शेख चिल्ली के नाम से जाना जाता है, शेख चेहली। और जो बन गया शेख चिल्ली, मुगल शहजादे दारा सिको के धार्मिक गुरु रहे हैं। तो इसको डिटेल्स को पढ़ें आप भी। तो शेख चेहली, शेख चिल्ली 17वीं शताब्दी के सूफी संत। चलिए टिकट लेते हैं फिर चलते हैं। प्रवेश करेंगे तो करते हैं प्रवेश। ये है प्रवेश द्वार। बाहर भयंकर गर्मी है, तो बाहर भीषण गर्मी है और अंदर घुस नहीं, बिल्कुल ठंडा कूल ठंडा कूल। देखते हैं शेख चिल्ली हो गया। चलते हैं, प्रवेश करते हैं अंदर। ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे। अच्छा हाँ, भाई साहब तो आए हुए हैं 22 साल पहले, और 22 साल के बाद फिर से यहाँ अंदर से ये फिर बाहर को खुल गया। पुरातात्विक संग्रहालय है शेख चिल्ली के मकबरे का मार्ग है ये। तो काफ़ी बड़ा सुंदर स्थान बना है। एरिया बहुत लंबी चौड़ी है ये। पुरातत्व संग्रहालय भी है इधर, थानेसर है ये स्थान। तो ये बना हुआ है पुरानी कला। कबूतर भी आ रहे हैं एकदम से, कबूतर घुसे हुए हैं। सीढ़ियाँ भी हैं, अंधेरा भी है। तो ये है मकबरे बने हुए, तो 3-4 हैं। तो ये मकबरे का एरिया है, स्थान है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, मकबरे बने हुए हैं। ये 4 हैं। चलिए बाहर चलते हैं। सीढ़ियाँ भी हैं, अंधेरा भी काफ़ी है यहाँ पे। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। इधर भी चल के देखते हैं क्या है। ये मकबरे के ऊपर बनाया हुआ गुंबद है, पूरा स्थान है सुंदर। गर्मी काफ़ी हो रही है बाहर। मकबरे के ऊपर के यह स्थान पहले खुला था 22 साल पहले, भाई साहब बता रहे हैं। तब वो अंदर भी इसमें गए थे, अब तो खैर बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं पास जाके क्या है इसमें।
हाँ मकबरा ये है, वो नीचे वाला चीज़ थी। नीचे 4 वो किसी और के हैं मुझे लगता है। मकबरा तो ये है खैर शेख चिल्ली का। इसको हमारे उसमें समाधि स्थल बोलते हैं। हाँ समाधि स्थल हो गया, इसमें मकबरा हो गया। तो जो शेख चेली थे वो जो है एक सूफी संत थे और एक धार्मिक गुरु भी थे, जो कि अपनी उदारता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे वो अपने समय में, 17वीं सदी में। गुरु की स्मृति में ये फिर एक रात में बनवाया था। तो यही है शेख चिल्ली का मकबरा। हंसते रहो यार। क्यों? हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत 5-6 किलोमीटर की एरिया है, मैं पूरा ये बहुत आनंद आया। यहाँ पे ये फाउंटेन का वो लग रहा है मेरे को अभी तो फिलहाल। हाँ फाउंटेन का है ये। और चबूतरों के अंदर ठंड हो रही है और बाहर धूप हो रही है, गर्मी। ये चबूतरों का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है कि इसके अंदर आते ही ठंड सी लग रही है, मतलब मौसम बिल्कुल टेम्परेचर गिर जा रहा है और बाहर इतनी उमस इतनी धूप है। ये भी एक आश्चर्य है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया है, कैसे वो इंजीनियर थे पुराने, है ना। बिल्कुल। कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं कह रहा था ना, यहाँ हम जहाँ भी ये देख रहे हैं, मतलब जहाँ भी जाते हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह, वहाँ ये सारे इन लोगों में ना, इन लोगों ने वो स्क्रैचेस लिख के और वो ऐसी सारी चीज़ें, ये मतलब हमारे आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स इन सबको ख़राब करने में लगे हैं। बहुत सुंदर बात तो है। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी स्थान हो, मतलब बात ये नहीं है, तो कोई भी धर्म स्थान हो, कोई भी पुराना स्मारक हो, कुछ भी हो, उसको ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। केवल खाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये एक दुर्भाग्य भी है, इस इतिहास के साथ छेड़ाखानी कर करके उसको जो है कुरूप कर दिया, रूप का कुरूप हो गया। इसलिए हमारी कई पुरानी चीज़ें बदनाम हो गई कई। तो ये नहीं होना चाहिए, रायता ना फैलाएं इस तरीके से। जो है उसको वही रहने दें, तभी उसी की गरिमा है, तभी उसका आनंद है। रायते को कटोरी में रहने दें। हाँ रायता कटोरी में अच्छा लगता है, उसे फैला दोगे तो गंदा लगेगा। तो बहुत रमणीय दिव्य स्थान। तो सूफी संत हुए, सूफी फकीर कह लो, सूफी संत कह लो, बात तो सब एक ही है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। धन्यमी भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकम परंपरा। तो इस भारत भूमि और इस देश को धन्य है ये भारत देश, जहाँ हमें भी पैदा होने का सुअवसर मिला। अनेकता में एकता को दर्शाता हमारा भारत देश। चलिए शेख चिल्ली का मकबरा दर्शन करके अब आगे बढ़ते हैं। तो दारा सिको पुस्तकालय है ये, और भी संग्रहालय है। संग्रहालय में तो प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी की चीज़ें रखी हुई है अंदर। ये कोई स्थान बना हुआ है, पुरातत्व संग्रहालय थानेश्वर। एक स्थान में हम हुआ हैं, ये दूसरा स्थान है। तो संग्रहालय में पुरातत्व चीज़ें रखी हुई हैं, कहीं बर्तन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं स्त्रियों के उस समय के कवच वगैरह हैं, शरीर को ढकने के, रक्षा के लिए लोहे के बने, उस समय की धातुओं के बने हुए, और कई चीज़ें हैं, पुराने अस्त्र शस्त्र और बर्तन पहली शताब्दी से तृतीय शताब्दी तक, और भी बहुत चीज़ें हैं। ये धरोहरें हैं, इनको देख के याद किया जा सकता है उस समय को। और मात्र प्रतीक हैं, प्रतीक हमें एक नॉलेज देते हैं, बताते हैं कि उस समय ये चीज़ें थी, ऐसे ऐसे थी, ऐसे शस्त्र थे, ऐसे अस्त्र थे, ऐसे बर्तन थे, ऐसे बनाते थे, ऐसे खाते थे। तो बस एक नॉलेज गेन करने वाली बात है। तो राघव कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया। अब चलते हैं, एक पीछे भी है एक एरिया, आओ इसे भी देखें। हाँ चलो अब आ ही गए हैं। अब आ ही गए हैं। तो दीवार के कोटर में 2 तोते भी बैठे हुए हैं। ये रहा एक तोता, एक इसके ऊपर एक तोता और बाकी कबूतर बैठे हुए हैं सारे। ये इसके पीछे की एरिया है, अभी देखते हैं। वैसे तो ये बहुत लंबा क्षेत्रफल है इसका, 5-6 किलोमीटर करीब है ये। सारा तो नहीं जा सकते हम, लेकिन मुख्य स्थानों को देखते हुए चलते हैं। तो ये दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई हैं, बीच में स्थान बनाया हुआ है। ये ऐसे कई स्थान बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये सैनिकों के हैं क्या क्या हैं, कुछ पता नहीं है इस बारे में, हमें नहीं पता। कुछ ना कुछ रहस्य ज़रूर होगा इसमें। इस तरीके से अलग अलग बनाए हुए हैं।
ये भी एक स्थान है यहाँ से ऊपर जाने का। अच्छा, ये टूट गए हैं, ये सराय कमरे हैं, कोई धर्मशाला में आए रात्रि विश्राम के लिए, उसके लिए उनके लिए बनाया हुआ। इधर को छत भी है। आ गया तो रुकेगा यहाँ पर, कोई टूरिस्ट आ गया जैसे कहीं माल वाल वाले वाले, ठीक है। वो रुकते देना। सराय कक्ष लिखा तो है, ये सराय कक्ष ही है यहाँ सारे। इधर पूरा पार्क वगैरह। हाँ, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। बाहर से गेट और फिर अंदर जाके विश्राम करें ऐसे। हाँ, इधर पूरा दिख रहा है ये, उधर के शुरू के टूट चुके हैं, तो ये बाहर गेट बने हुए हैं और अंदर जाके रूम सा स्थान है। सामने छायादार वृक्ष, पार्क, बहुत सुंदर। तो काफ़ी लंबी चौड़ी एरिया में सराय बनाया गया है, लगभग किलोमीटर की एरिया में पूरा है ये। चारों तरफ से ये स्थान बनाए गए हैं विश्राम के, रहने के। काफ़ी ये क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं और कुछ ठीक हैं, वो हमने देखे। ये हम भी ये सराय कक्षों के समक्ष हम भी कुछ देर बैठते हैं, थक गए चलते चलते, और धूप बहुत तेज़ है बाहर। तो बढ़ते हैं आगे। शेख चिल्ली मकबरा, सारा पूरा स्थान हमने देखा, भ्रमण किया। कैसा लगा भाई राघव, कैसा लगा स्थान? बहुत बढ़िया लगा यार। बढ़िया लगा, ऐतिहासिक। काफ़ी संग्रह कर लिया हमने। एक नई जगह आए तो एक कुछ नया हाँ, देखने को मिला। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हाँ। कि हम नए स्थान में आए, नया एक्सपीरियंस लिया हमने। ये पुराने टिकट काउंटर है, अब तो सब ऑनलाइन हो गया। इस मकबरे से पूरा कुरुक्षेत्र दिख रहा है चारों तरफ। चारों तरफ पूरा कुरुक्षेत्र फैला हुआ है। 22 साल पहले आया था मैं यहाँ से। वो लास्ट वाले में। और तुम्हारे प्रश्न क्या होता है, प्रश्न चिन्ह होंगे वहाँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना प्यार, स्नेह, सपोर्ट इसी तरह देते रहें। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आयोजन हेतु और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन, पूजा, जप, दान, हवन, यज्ञ अनुष्ठान, कीर्तन, उत्सव, सुंदरकांड पाठ, रामायण अखंड पाठ, किसी भी चीज़ के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमें मेल पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।